देखिए भाई, सभी छोटे भाई लोग को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग है बोलेंगे और यही बोलेंगे कि आप लोग बहुत ही मस्त तरीक़े से पढ़ कर आए होंगे और बहुत ही मस्त तरीक़े से पढ़ रहे होंगे, है ना। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज सबसे बेस्ट तरीक़े से पढ़ना है और एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, बस यही कहना है ना। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 का सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। आज की थ्योरी का है भाई, का उसमें जानना है, का नहीं जानना है, का करना है, का नहीं करना, सब बताएंगे आज। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और समझना है और परखना है, बस यही करना है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और उसके बाद ये कहते हैं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, लास्ट तक वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर में पढ़ना है भाई, बता रहे हैं आपको। पहले आप चैप्टर में इस चैप्टर में पढ़ना है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। यानी कहने का मतलब है जितना आकृति होता है यहाँ पर, बहुभुज, षष्ठभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समलम, जितना होता है भाई इसमें पढ़ना है, माने समझना है, इसमें पढ़ना है और उसको पर रखना है कि हाँ आयत होता है, आयत में का नहीं होता है, का नहीं होता है, आयत में का होता है, आयत कैसी आकृति होती है, माने सब पढ़ना है ना। आयत में कोण कितना डिग्री को होता है, माने सब इसमें पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट बार पढ़ना है इसमें भाई, बहुभुज पढ़ना है, बहुभुज, है ना। इसमें बहुभुज पूछता है भाई, तो आपको सबसे पहले बहुभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? बहुभुज, बहुभुज। तो आइए पहले हम आपको पढ़ाते हैं बहुभुज। बहुभुज के बारे में समझाते हैं। बहुभुज, 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 यही पढ़ना है हमको, बहुभुज। तो आपसे कोई पूछ देगा भाई कि बहुभुज क्या है, बहुभुज क्या है, बहुभुज क्या है। सोचिए, आपसे कोई पूछ देगा कि बहुभुज क्या है तो आप कैसे बताएंगे? सोचिए तो थोड़ा सोचिए, बहुभुज क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे, बोलिए। तो बहुभुज आपसे कोई पूछ देगा भाई बहुभुज का परिभाषा, तो देखिए बहुभुज माने होता है, देखिए अनेक भुजा से मिलकर बनी। बहुभुज, बहुभुज यानी बहुत सी भुजा से मिलकर बनी। भुजा को बहुभुज माने बहुत सी भुजा, बहुत ही भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में एक भुजा नहीं होगा, अनगिनत हो सकता है। आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है ना। माने कहने का मतलब समलंब भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। षष्ठभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है ना। माने कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास जब बहुभुज की बात करेगा तो बहुभुज में देखिए, बहुभुज में 2 तरह की आकृति हो सकती है ना। माने माने कहने का मतलब है कि जैसे बोल रहे हैं ना आपसे ना कि सरल या बंद आकृति हो सकती है ना। सरल, देखिए सरल माने सरल और बंद आकृति दोनों तरह की हो सकती है। तो आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा भाई, एग्जाम में चाहे जो भी पूछ दे ना, आपसे कुछ भी कोई भी पूछ सकता है कि बताइए कि बहुभुज आकृति कैसी होती है, बहुभुज आकृति कैसी होती है ना। तो आपको क्या बनाना है, सुनिए, आपको क्या बताना है, सुनिए। आपको बताना है कि रेखाखंडों से मिलकर बनी, रेखाखंडों से मिलकर, चाहे रेखाखंडों की सहायता से मिलकर बने सरल या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। सरल या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हम एक भुजा बनाते हैं, एक भुज बनाते हैं। देखिए जैसे ये बना दिए, ये बना दिए, बना दिए, देखिए तो, और एक ये बना दिए, एक ये बना दिए, देखिए बना दिए भाई, देखिए बना दिए। तो कहने का मतलब है, और ये की बना दिए, एक ये बना दिए। तो कहने का मतलब है आपसे कुछ पूछेगा कोई तो बहुभुज नहीं है भाई, बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। माने भुजा माने सभी जो आकृति है भुजा से मिलकर बनी है, तो यानी बहुभुज कहलाएगी। माने बहुभुज का मतलब का, एक से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी। बहुभुज का मतलब का भाई, एक से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी। तो ये भी एक से अधिक भुजा से मिलकर बन रहा है, ये भी एक से अधिक, ये भी एक से अधिक। तो बहुभुज क्यों आपसे पूछेगा तब बोलेंगे कि देखिए बोलेंगे कि रेखाखंड, ये क्या है भाई, रेखा है ना भाई, ये रेखे से मिलकर बन रही, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखे से मिलकर बने, ये भी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। तो हमसे बोलेगा तो हम यही बताएंगे कि रेखाखंडों से मिलकर बनी, रेखाखंडों से मिलकर बनी सरल और बंद आकृति को, सरल और बंद आकृति को, सरल और बंद आकृति को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझाना है हमको, है ना, आपको समझना भी है। तो देखिए भाई, तो आपसे यही बोल रहे हैं भाई कि जब भी आपसे बहुभुज बोले तो बोलना है कि आपको बोलना है कि रेखाखंडों से मिलकर बनी,
रेखा खंडों की सहायता से चाहे रेखा खंडों से मिलकर बनी, रेखा खंडों से मिलकर बनी सरल या बंद आकृति को क्या बोलते हैं भाई? बहुभुज बोलते हैं। सरल या बंद आकृति, सरल या बंद आकृति का बोलते हैं भाई? बहुभुज बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई कि सरल और बंद आकृति से देखिए, अब इसमें दो तरह का आपका सवाल आ जाएगा। बोलेगा, जब भी बोलेगा आपसे कि सरल या देखिए बोलेगा कि बहुभुज क्या है, तो बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे कि रेखा खंडों से मिलकर बनी सरल या बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब इसमें दो तरह का फिगर होता है। देखिए, एक ये बना है, देखिएगा ये बना है भाई ना, तो ये क्या है? बंद है ना, ये चारों ओर से बंद है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? बंद आकृति बोलेंगे। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ला जाएगा, ऐसे छोड़ देगा, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई? ये खुला आकृति का हो जाएगी। क्या होगी जी भाई? खुला आकृति, खुला आकृति। आई सरल रेखा से बना, सरल रेखा माने का सीधा भी होता है, क्या होता है भाई? सीधा। देखिए सरल रेखा माने का टूटी फूटी से रेखा से मिलकर बनी है नु। देखिए तो ये जो होता है भाई, क्या होता है भाई? ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? क्या होता है? ये खुली आकृति। खुली आकृति माने का चारों ओर से सही है, लेकिन लास्ट में आकर खुल गई है। अब जैसे देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं हम, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये क्या है भाई? खुली आकृति नहीं है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये क्या है? क्या है भाई? देखिए तो खुली आकृति नहीं है। खुली आकृति बोले चाहे सरल या बंद आकृति बोले, देखिए खुली आकृति भी बोल सकते हैं ना, खुली आकृति बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान में ही देना है कि जब भी आपसे बहुभुज बोले तो यही आपको बोलना है भाई, यही बोलना है कि सरल। देखिए रेखा खंड, रेखा देखिए कोई भी बहुभुज को बनाने के लिए रेखा की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी बहुभुज को बनाने के लिए रेखा की दरकार पड़ती है। तो आप यही बताएंगे कि रेखाखंडों से मिलकर बनी सरल और बंद आकृति को क्या बोलते हैं भाई? बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज। अब इसके बाद आता है भाई विकर्ण, इसके बाद आता है क्या भाई? विकर्ण आता है। बहुभुज में कुछ जाना नहीं था, खाली परिभाषा जानना था कि हाँ बहुभुज क्या होता है ना। इसके बाद जानना था विकर्ण, कि विकर्ण क्या है। तो आइए हम विकर्ण बता रहे हैं कि विकर्ण क्या है, कैसे क्या है ना, सब बताएंगे। अब इसके बाद जानेंगे विकर्ण, विकर्ण जानेंगे भाई। तो चलिए बहुभुज का आप परिभाषा लिख देते हैं कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। देखिए कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए हम क्या बताए? रेखा खंडो है नु, तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा, रेखा खंडो, रेखा खंडो की, रेखा खंडो की सहायता, 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 सहायता से, सहायता से, सहायता से मिलकर, 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 मिलकर बनी बंद या सरल आकृति, आकृति को, आकृति को बहुभुज, बहुभुज, जो बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। और एक और बात, बहुभुज देखिए कोई भी बहुभुज का नाम उसके भुजा के आधार पर करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुभुज का नामकरण बहुभुज, बहुभुज का नामकरण, नामकरण उसके, उसके भुजा के आधार, आधार पर करते हैं, करते हैं। तो बस इतना लिख लीजिए और फिगर बना लीजिएगा ना, लिख लीजिए इसको और इसके बाद फिगर बना लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है ना। देखिएगा ध्यान से, फिगर बना लीजिए इसके बाद। देखिए फिगर ही सब बना लीजिए है ना, उसके बाद माने जैसा मन करे वैसा फिगर बना लीजिए ना, ये नहीं कि ऐसा ही बनाना है। देखिए हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में, लेकिन आप बना लेंगे ना, आप बना लेंगे। उतार लीजिए इसको, ऐसे ही फिगर बना लीजिए, इसको भी बना लीजिएगा है ना, इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, और उसके बाद इसके आगे बताएंगे विकर्ण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको उतार लीजिए। देखिए आज के क्लास में हम आपको सिर्फ थ्योरी बताएंगे कि हाँ विकर्ण क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। अब माने एक एक दिन और क्लास चलेगा, एक दिन क्लास में नहीं होगा, कल की क्लास में बताना पड़ेगा, एक दो दिन क्लास चलेगा खाली थ्योरी का। आयत क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज माने विषमबाहु त्रिभुज तो जानते हैं आप, आयत बताना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज बताना पड़ेगा, समचतुर्भुज बताना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बता रहे हैं।
अब देखिए भाई, अगला सवाल आपके पास है विकर्ण। कहाँ है भाई? विकर्ण। विकर्ण भी बहुत जानना जरूरी है। कहाँ से? विकर्ण से सवाल बहुत सारा आता है, एग्जाम में भी आता है, ऐसे भी देखते हैं ना। तो विकर्ण भी जानना हम लोगों को भाई कहाँ है भाई? अति आवश्यक है। देखिए विकर्ण आपको समझा रहे हैं, बहुत ही माने कि बहुत ही बढ़िया समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तरह का आपके पास समस्या नहीं होगा। देखिए विकर्ण की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप कोई आकृति लीजिए। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं आयत, आयत ले रहे हैं। देखिए आयत ले रहे हैं, देखिए ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो विकर्ण कहता है भाई, विकर्ण कहता है कि किसी भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही चतुर्भुज बोलते हैं। अब बोलेंगे सर, आप बोलेंगे कि सर कैसे? सर कैसे? तो हम वही बताएंगे, ठीक है कैसे। और ये भी बोलेंगे कि शीर्ष किसको बोलते हैं, तो वही बताएंगे ना। देखिएगा शीर्ष, देखिए क्या बोलते हैं। देखिए जहाँ पर दो रेखा आकर मिलती है ना भाई नो, उसी को शीर्ष बोलते हैं। जहाँ पर दो रेखा आकर मिलती है उसी को शीर्ष बोलते हैं। देखिए इधर से एक रेखा जा रही है भाई, इधर से एक रेखा आ रही है, तो यहाँ पर मिल रहे हैं भाई नो, तो जिसको क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष बोलेंगे। देखिए इधर से एक रेखा जा रही है, इधर से एक रेखा जा रही है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? शीर्ष बोलेंगे। इधर से एक रेखा जा रही है, इधर से एक रेखा जा रही है, और इधर से एक रेखा, जिसे क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष बोलते हैं। इसके भी देखिए इधर से जा रही है, तो इसको भी बोलेंगे भाई शीर्ष बोलेंगे। इधर से एक रेखा जा रही है, इधर से, तो इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो हम क्या बोले? शीर्ष किसको बोलते हैं भाई? दो रेखाओं को मिलान, माने ये भी बोल सकते हैं जहाँ पर दो बिंदु आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं भाई? जहाँ पर दो रेखा आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष बोलते हैं। जहाँ पर दो रेखा आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष बोलते हैं। देखिए तो जहाँ पर दो रेखा, यानी यहाँ पर दो रेखा बीच में रही है और यहाँ पर, तो क्या बोले कि दो शीर्षों को मिलाने वाली, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर शीर्ष है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विकर्ण। क्या बन जाएगा? विकर्ण। तो हम इसको बोल सकते हैं, कहा है भाई? विकर्ण। अब देखिए यहाँ से ये भी है, इसको भी मिला देंगे यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा भाई? विकर्ण बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से खींचा गया, टेढ़ा है ना, फिर से खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा ध्यान से। तो हम आपसे कहा बोले कि दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भाई? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो देखिए दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं भाई? विकर्ण। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताइए विकर्ण क्या है, विकर्ण की परिभाषा दे, विकर्ण की परिभाषा दे। तो आप क्या बोलेंगे कि दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब सुनिएगा और एक बात, और एक बात, यहाँ पर आप तो विकर्ण समझ गए। तो विकर्ण सिर्फ इतना ही जानना था ना, कि आपसे कोई पूछ सकता है कि विकर्ण क्या है, तो आप बताएंगे कि दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकर्ण। विकर्ण। अच्छा ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं भाई कि दो, बोल सकते हैं कि बहुभुज के ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ये भी बोल सकते हैं कि बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को भी हम विकर्ण बोल सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही देखना है भाई, है ना। आपको जैसे मन करे, जैसे जी पड़े वैसे आपको बोल देना है ना। तो आपको सिर्फ, तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं कि बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो चलिए पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आकृति बना लीजिएगा, है ना। देखिए लिख रहे हैं किसी किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकर्ण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे में कर लीजिएगा, ये देखिए फिगर समझ के, है ना, फिगर बना देते हैं, फिगर से आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मिला दीजिए, जिसको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? इसको विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको भी मिला दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा।
है ना, इसको भी बोल सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बात आ गई होगी, तो उतार लीजिए। अब इसके आगे हम बता रहे हैं, आगे का है, उतारिए पहले इसको। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, अब इस तरह करने के बाद भाई ये जो होता है भाई, ये तो समझ लिए। आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई भुजा कौन है, भुजा कौन है, तो बस भुजा इसी को बोलते हैं भाई। देखिए भुजा इसी को बोलते हैं, रेखा को ही इधर से भुजा बोलते हैं ना, जो रेखा मिलाती है ना भाई ने, जो एक रेखा बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, भुजा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, शीर्ष बोलते हैं। दो भुजाओं को, चाहे दो रेखाएं जहाँ पर मिलती है, चाहे दो भुजाएं जहाँ पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अब देखिएगा, आपको बता रहे हैं कि बहुभुज का प्रकार क्या होता है भाई। अब बहुभुज के प्रकार बताएंगे आपको, है ना। अब देखिएगा भाई, आपके पास अगला सवाल आ सकता है भाई, बहुभुज के प्रकार की, बहुभुज का प्रकार क्या होता है। विकर्ण बता दिए, बहुभुज बता दिए। अब आइए बहुभुज के प्रकार पढ़ते हैं। बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार, बहुभुज दो प्रकार का होता है भाई। एक होता है उत्तल, उत्तल उत्तल बहुभुज बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलिए, चाहे उत्तल आकृति बोलिए, और उत्तल बहुभुज, बहुभुज। दूसरा होता है भाई अवतल, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है, सब बताएंगे भाई। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, है ना। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। ये बता रहे हैं कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। देखिए, उत्तल बहुभुज उसके बोलते हैं जो भाई चारों तरफ से आकृति का हो, बंद हो, और उसके अंदर भी कर्ण खींचा गया हो, अंदर भी कर्ण खींचा गया, दो शीर्षों के मिलाने पर उसके अंदर का भाग बन रहा हो। देखिए जैसे में एक फिगर बनाए हम, देखिएगा, जैसे में हम एक फिगर बनाए, देखिए ये फिगर बनाए, बना दिए। अब क्या इसको इसके किसी भी कर्ण को मिलाने पर, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ये डी बन गया। क्या इसको किसी भी कर्ण को मिलाने पर बाहर वाला भाग बन रहा है भाई, बाहर वाला भाग बन रहा है, बाहर वाला। देखिए तो ये इसी में बन रहा है ना भाई, इसी का ना भाग है। पहले देखिए, पहले ये था ना, पहले ये था ना भाई, तो इसी में बन रहा है भाई। तो देखिए जब इसी में बनेगा तो उसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज। फिर से देखिए, जैसे कि और आकृति बना रहे हैं, देखिए एक और आकृति बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक और आकृति बनाए, बना दिए भाई। अब का इसमें भी कौन बना देगा, तो का एक बाहर वाला भाग होगा कि भाई इसी का भाग होगा, इसी का भाग होगा, इसी का भाग होगा, ये भी इसी का भाग है, ये भी इसी का भाग है। तो जब देखिए, जब भी कोई भी आकृति बनाएंगे भाई, आकृति बनाने के बाद विकर्ण खींचेंगे, तो सिर्फ उसी का, उसके अंदर वाला ही भाग बनेगा, कोई नया भाग नहीं बनेगा। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज। यानी किसी भी बहुभुज हो और उसके दो शीर्षों को मिलाने पर यदि नया भाग का निर्माण नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज। क्या ऐसे कि विकर्ण खींचेंगे तो इसके अंदर वाला ही भाग मिलेगा, दोनों भाग। और नया भाग कहाँ से मिलेगा भाई, नया भाग मिलेगा, ये नया आया, ये नया आया, नहीं आया, इसी का भाग है। सिर्फ दो भाग में बट जा रहा है, लेकिन इसी का भाग है, नया भाग नहीं है। तो हम बोलेंगे कि उत्तल बहुभुज उससे बोलते हैं जिसके दो शीर्षों को मिलाने पर नया भाग का निर्माण नहीं होता है ना। उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। लेकिन अवतल बहुभुज में इसको उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसके दो शीर्षों को मिलाइएगा तो इसमें एक नए भाग का निर्माण हो सकता है, नए भाग का निर्माण हो सकता है। और बोलेंगे सर कैसे सर, तो ये बता रहा है, देखिए, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से भाई देखिएगा, देखिए ये हो गया ना भाई। अब देखिए क्या हम इसको, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो एक ये बहुभुज बन गया है भाई, बन गया। अब जब इसको मिलाइएगा, मिलाइएगा तो देखिए अंदर वाला भाग तो ये है भाई, ये तो बाहर वाला भाग हो गया हमारा, ये देखिए ध्यान से, ये तो अंदर वाला भाग। देखिए, देखिए इसके ए बी सी डी, देखिए तो इसके अंदर वाला भाग ये है ना भाई, ये क्या है, विकर्ण है। ये सिरा, ये सिरा, इसको मिलाए तो देखिए का
देखिए तो एक नया भाग का निर्माण नहीं, इसको मिला देंगे भाई डॉट डॉट से, तो क्या एक नया भाग नहीं बन जाएगा? नया भाग नहीं बन जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? अवतल बहुभुज बोलते हैं। एक और देखिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम एक और बना सकते हैं, देखिए एक और बना सकते हैं इसको, इसको ऐसे है ना, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। बन गया, बन गया। तो जब इसको मिलाएंगे भाई, तो ये तो अंदर वाला भाग ये है, ये तो बाहर वाला भाग है, तो जब ये रेखा को मिला देंगे भाई, तो ये बताइए ये नया एक भाग नहीं बन गया? एक नया एक भाग नहीं बन गया भाई? और जब नया भाग बन जाएगा तो क्या बोलते हैं भाई? अवतल बहुभुज बोलते हैं। उत्तल बहुभुज में ये होता है भाई कि इसमें भी कर्ण खींचने के बाद, इसमें भी कर्ण खींचने के बाद इसका ही भाग डिवाइड होता है, लेकिन नया भाग नहीं बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, इसको मिला देंगे, देखिए नया भाग बन जाएगा, ये नया भाग बन जाएगा ना भाई। ये सिर से ये सिरे, इसका भी कौन? ये सिरा से, एक सिरा से। हम कहा बोले कि एक सिरा से दूसरा सिरा, तो एक सिरा है, ये दूसरा सिरा, इसको मिलाएंगे तो देखिए नया भाग नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यही कहलाएगा भाई अवतल, अवतल, अवतल बहुभुज। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना? आ गया होगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं। उत्तल बहुभुज पूछेगा, उत्तल बहुभुज, तो बताइएगा कि वैसा बहुभुज जिसमें दो शीर्षों को मिलाने पर नए भाग का निर्माण नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। लेकिन अवतल बहुभुज में बोलेंगे कि वह ऐसा बहुभुज जिसमें दो शीर्षों को मिलाने पर एक नया भाग का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? अवतल बहुभुज। तो हमको लगता है कि आपको ये सारी बातें जो बताएं, जितना भी बताएं, आपको ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमको लगता है कि आज की वीडियो हम यहीं पर रहने दें, कैसे कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना। आप भी थोड़ा सुनने लगेंगे, कैसे कि देखते हैं लंबा लंबा वीडियो देखने के बाद सुतने लगता है लड़का लोग, है ना? तो आप भी सुतने लगेगा कि वही बोल देगा, हम भी बोलते हैं कि चाहे आप आपका मन करेगा फ़िल्म देखने के लिए, तो फ़िल्म 2 घंटा का हो ना, तो एक टुकिए ताकिएगा, एक टोकिए, ऐसे ताकिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन वही बोल दिया जाएगा कि आप एथी करिए, थोड़ा पढ़ाई वाला चीज़ देखिए, पढ़ने वाला, तो पता चलेगा 10 मिनट में ऐसे-ऐसे करने लगेगा, ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है ना, इसीलिए लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आधा घंटा का, 20 मिनट का रहेगा, आराम से बैठ कर किधर भी बैठ कर देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई, तब जानते ही क्या कहते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भाई। थोड़ा-सा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से बताइए कि हाँ, यहाँ पर पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, और यही बताना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना है, यही बताना है। और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, तो जानते हैं हम कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद भाई।